नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान भैरव तंत्र के कुछ सूत्र। माता पार्वती जी जब शिव जी से प्रश्न करती है कि ईश्वर कौन है, क्या है, उस समय भगवान शिव उन्हें सीधा उत्तर ना देके ध्यान की 112 विधियां बताते हैं। इन विधियों का अभ्यास करके ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी विधियां हैं। दो श्वासों के मध्य में ध्यान को केंद्रित करें। श्वासों को अंदर जाती और बाहर आती प्रक्रिया को सजग रूप से देखें। जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर जाती है और ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इस संधि काल को देखिए। जब अंतः श्वास और बाह्य श्वास एक दूसरे से मिलती है उस प्रक्रिया के केंद्र को स्पर्श करें। जब प्रश्वास पूरी तरह बाहर हो या पूरी तरह भीतर हो उसके मध्य के अंतराल पर ध्यान को केंद्रित करें। भ्रुकुटी के मध्य स्थान अर्थात आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें और प्राण ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र में भरें। सांसारिक कार्य करते हुए ध्यान को दो श्वासों के मध्य केंद्रित करें। ललाट के मध्य श्वास को स्थिर करें। इस अभ्यास से प्राण ऊर्जा हृदय में पहुंचती है जिससे स्वयं के स्वप्न और मृत्यु पर अधिकार हो जाता है। पूर्ण भक्तिभाव के साथ दो श्वासों की संधि के समय एकाग्र होकर ज्ञाता को जान लो। ऐसे लेट जाए जैसे मृत हो, क्रुद्ध भाव में स्थिर हो जाए अथवा बिना पलक झपकाए घूरे या कुछ मुंह में लेकर उसे चूसे, उस प्रक्रिया में विलीन हो जाए। प्रेम के स्पर्शमय क्षणों में ऐसे प्रवेश करे जैसे वह नित्य अक्षय हो। जब चींटियों के रेंगने का अनुभव हो तो अपने इंद्रियों के द्वार बंद करें। जब शैया पर हो तो मन के पास जाकर भार शून्य हो जाए। मोर पंख के 5 रंग के वर्तुल में पांचों इंद्रियों की कल्पना करनी है और यह भाव करना है कि ये पांचों रंग भीतर किसी बिंदु पर मिल रहे हैं। अपने पूरे ध्यान को मेरुदंड के मध्य कमल तंतुसी इस कोमल स्नायु में स्थित करो और उसमें समा जाओ। सिर के 7 द्वारों को यानी कि आंख, कान, नाक, मुख, आंखों के बीच का स्थान यानी कि आज्ञा चक्र सर्वग्राही हो जाता है। जब इंद्रिया हृदय में विलीन हो तब कमल के केंद्र पर पहुंचो यानी कि सहस्त्रार चक्र पर। मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक मन स्थिर न हो जाए। किसी भी विषय को प्रेम पूर्वक देखे, दूसरे विषय पर मत जाए। विषय के मध्य में आनंद। पांव या हाथ का सहारा लिए बिना नितंबों पर बैठे अचानक केंद्रित हो जाए। किसी चलते वाहन में जब शरीर हिलता है तो लयबद्ध डोलकर अनुभव को प्राप्त को। शरीर के किसी भाग को सुई से भेदो, उस पीड़ा में प्रवेश करो और आंतरिक शुद्धता को सिद्ध करो। अतीत की घटना का स्मरण होते समय चेतना को ऐसी जगह पर रखे जिससे शरीर को भी साक्षी रख सके और घटना को भी। अपने सामने किसी विषय का अनुभव करें और अन्य विषयों की अनुपस्थिति को अनुभव करें। फिर विषय भाव और
अनुपस्थिति के भाव को दोनों को छोड़ दे और आत्मा को उपलब्ध हो जाए। जब किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भाव उठते तो उसे उस व्यक्ति पर आरोपित न करे। जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो, रुक जाए। जब कोई काम ना उठे तो उसे देखो और अचानक उसे छोड़ दो। तब तक घूमते रहे जब तक पूरी तरह थक ना जाए। फिर जमीन पर गिरने में पूर्णता का अनुभव करें। शक्ति या ज्ञान से धीरे धीरे वंचित होने की कल्पना करें और वंचित किए जाने के समय में अतिक्रमण करें, यानी कि दृष्टा बन जाए। भक्ति मुक्ति करती है। आंखें बंद करके अपने अंदर अस्तित्व को विस्तार से देखो। इस प्रकार अपने सच्चे अस्तित्व को देख लो। एक पात्र या कटोरी को उसके किनारों और सामग्री के बिना देखो और आत्मबोध को प्राप्त हो जाओ। किसी सुंदर व्यक्ति या सामान्य विषय को ऐसे देखो जैसे उसे पहली बार देख रहे हैं। बादलों के पास नीले आकाश को देखते हुए शांति और सौम्यता को उपलब्ध हो। जब परम उपदेश दिया जा रहा हो, अविचल अपलक आंखों से उसे श्रवण करो और मुक्ति को उपलब्ध हो। किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों को निरंतर देखते रहो जब तक विस्मय मुग्ध न हो जाओ। किसी विषय को देखो, फिर धीरे धीरे उसे अपनी दृष्टि से हटा लो और फिर अपने विचारों से भी उसे हटा लो। दृष्टि पथ में संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो। पहले अक्षरों की भांति, फिर सूक्ष्मतर ध्वनि की भांति, फिर सूक्ष्मतर भाव की भांति, और फिर उसे छोड़कर मुक्त हो जाओ। जल प्रपात की अखंड ध्वनि के केंद्र में स्नान करो। ओम मंत्र जैसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। किसी भी वर्ण के शाब्दिक उच्चारण के आरंभ और क्रमिक परिष्कार के समय जागृत हो। तार वाले वाद्यों को सुनते हुए उनकी संयुक्त केंद्रित ध्वनि को सुनो और सर्वव्यापक हो जाओ। किसी ध्वनि का उच्चारण ऐसे करो कि वह सुनाई दे, फिर उस उच्चारण को मंद से मंद किए जाओ कि स्वयं को भी सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़े और भाव मौन लयबद्धता में लीन हो जाता है। मुंह को थोड़ा खुला रखे हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करो, अथवा जब श्वास अंदर आए तब हकार ध्वनि के अनुभव को करो।